हेलो छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल जो है से मैं बताया था कि किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से घटाना है, चिन्ह को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन आज जो है, आज कुछ चेंज करेंगे हम लोग कि गुना हम लोग किस तरह से करते हैं। क्योंकि गुना करने में अक्सर लोग चिन्ह के चलते भूल जाता है और गुना को भी लोग भूल जाता है। तो थोड़ा-सा गुना में हम लोग देख लेते हैं कि गुना में किस तरह से होता है। गुना करने के लिए सबसे पहले तो क्या जानना है कि एक है कि ए टू द पावर m ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n तो होता है ए टू दी पावर m प्लस n। ये एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। इसमें लिखा हुआ है कि ए की पावर m गुना ए की पावर n बराबर एक है तो m प्लस n। मतलब है कि अगर ए की पावर में m रहे और गुना ए की पावर में n रहे, मतलब ये है कि अगर आधार आधार मेरा बराबर रहे, सेम रहे और पावर जो है अलग अलग रहे और दोनों के बीच में गुना रहे, तो ऐसे हालात में हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, गुना में जोड़ देते हैं। यदि यदि भाग होता तो भाग में हम लोग घटा देते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग गुना देखेंगे करके, गुना किस तरह से होता है। देखिए गुना, अगर मान लिया जाए कि हम लिखते हैं कि x प्लस 1 x प्लस 2, इसे गुना करना हमको 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इस तरह से। अगर हमको इससे इससे हमको इसमें अगर गुना करना पड़े तो फिर क्या आता है, आप देखिए किस तरह से करेंगे हम लोग। सबसे पहले करेंगे क्या गुना में हम लोग कि जो फर्स्ट पार्ट x है, x से ये तीनों में गुना करेंगे और उसके बाद ये 2 से ये तीनों में गुना करेंगे। तो x से हम लोग तीनों में गुना करते हैं, तो पहले छुपा दिए इसको हम लोग ताकि इस पर नजर न जाए। x से करेंगे इसमें गुना, इसमें x से करेंगे 2x स्क्वायर में, x से करेंगे 2x स्क्वायर में, ये x प्लस में है, ये भी प्लस में है तो प्लस हो गया। और x से गुना करेंगे 2 में तो 2 का 2 ही रह जाएगा और x की पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। किसी भी x के ऊपर में अगर कोई भी पावर न हो मतलब 1 रहता है। और यहाँ पर x के पावर में कितना है मेरा 2, यहाँ पर हो जाएगा x के पावर। गुना में हम बताए कि गुना में क्या होता है कि पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जो x के पावर 1 यहाँ पर है और x के पावर 2 यहाँ पर है, तो x के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। और इसी तरह से x से अब किस में करेंगे हम लोग 3x में, ये प्लस में है, ये प्लस में है, प्लस प्लस प्लस। x से करेंगे 3 में कितना हो जाएगा 3 और x के पावर 1 और x के पावर यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी मतलब 1 है, तो x के पावर 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो x के पावर हो गया 2, x का स्क्वायर हो गया। अब इस x से किस में करेंगे हम लोग 4 में, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 4 गुना x क्या हो गया 4x। क्योंकि चिन्ह कल ही हम बताए थे कि किस तरह से हम लोग गुना में चिन्ह को यूज करते हैं, यहाँ पर उसी तरह से यूज किए। अब क्या करेंगे कि इस x को छोड़ करके अब इस 2 से जो है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें गुना करेंगे। तो गुना करते हैं 2 से करेंगे हम लोग x 2x स्क्वायर में, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस। अब 2 से करेंगे, अब 2 में गुना हम लोग, 2 दूना का कितना हो गया 4, 2 दूनी के 4, x स्क्वायर यहाँ पर है x का स्क्वायर। अब 2 से किस में करेंगे 3 में, प्लस में है, प्लस में प्लस प्लस प्लस, 2 तिया 6, x की पावर 1, मतलब 1 लिखना कोई जरूरत नहीं है, ये हम समझाने के चलते लिखे थे कि कुछ नहीं होता है, मतलब कि पावर में एक पावर में 1 होता है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, तो 6x हो गया। अब 2 से किस में करेंगे हम लोग गुना 4 में, 2 प्लस में है और 4 माइनस में है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस 4 गुना 2, 4 दूनी के 8। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जो एक तरह का है उसको एक साथ रखेंगे और जो अलग है उसको अलग अलग रखेंगे। जैसे 2x के पावर 3 मतलब क्यूब हो गया, तो ये अकेला है, क्या पावर 3 वाला कोई और है नहीं है, तो इसको हम लोग अकेले रखेंगे हम लोग। जैसे कि 2x का पावर 3, ये अकेले रहेगा ये। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 2, दोनों में एक तरह का है, दोनों को एक साथ रखेंगे, तो मतलब क्या है कि ये 3x स्क्वायर प्लस में और यहाँ भी प्लस में है, तो जोड़ने के संबंध में हम लोग प्लस 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 जुड़ जाता है, मतलब कि 3 और 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, प्लस 7x का स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग सिर्फ x वाला में, इसमें सिर्फ x है, इसमें सिर्फ x है, तो दोनों एक जाति का है, एक तरह का है, इसको एक साथ रखेंगे हम लोग, तो ये माइनस 4x है और ये है प्लस 6x, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, घटेगा किस में से 6x में से घटेगा 4x घटेगा, तो 6x में से 4x घटेगा तो बचेगा 2x,
हाँ, अब रहा सवाल कि आखिर चिन्ह क्या होगा, प्लस का होगा यहाँ पर या फिर माइनस का होगा। कल ही हम बताए हैं कि जो अंक बड़ा होता है चिन्ह उसी का होता है। तो 4 और 6 दोनों बड़ा अंक कौन सा है, 6, और 6 का चिन्ह क्या है, प्लस, क्योंकि किसी भी अंक का चिन्ह कहाँ था, उसके बाईं तरफ होता है, मतलब कि 6 का चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब देखते हैं अंक में, तो डिजिट में अकेला है 8, 8 अकेला, ये -8, बस यही था तरीका सोल्व करने का, गुना करने का। ये इस तरह से जो है गुना हो गया। देख लिए, इसको आप आंसर कर दीजिए, ये आंसर हो गया ये। लेकिन इसी तरह क्वेश्चन है बनता रहेगा, और कुछ-कुछ क्वेश्चन जो कि सिंपल क्वेश्चन आता है, ये तो मैं स्क्वायर ले लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मतलब मान लिया जाए कि यहाँ पे दे देते हैं हम लोग कि 2x - 3, इससे गुना करेंगे हम लोग 4x - 4 में, इस तरह से गुना किसी तरफ हो सकता है, अच्छा कोई बात नहीं है। अब इससे करेंगे हम लोग, ये छोटा है, ये कुछ बड़ा था, ये छोटा है। अब इससे क्या करेंगे, इससे हम लोग ये दोनों में करेंगे, तो 2x से करेंगे हम लोग पहले 4 में, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस प्लस प्लस, अंक को गुना करेंगे, 2 गुना 4 क्या हो गया, तो चौका 8 हो गया। x यहाँ एक ठो है, एक ठो यहाँ पे x है, तो x अभी जस्ट इससे पहले बताया है कि क्या होता है कि गुना में पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, जो गुना होता है उसमें पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब क्या था, एक था, इसके ऊपर एक है, तो एक और एक क्या हो गया, 2, मतलब कि x के ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, 2। अब ये प्लस 2 है x यहाँ पर -4x है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, चिन्ह हो जाएगा माइनस का। और 2 से करेंगे 4 में हम लोग, 2 चौका हो गया 8, क्या हो गया 8, x लगा हुआ, x लगा दिए। अब इस 2x से इसमें दोनों में कर लिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि इससे जो है, इससे ये दोनों में करेंगे हम लोग, इससे ये दोनों में करेंगे। अब देखिए, इससे कि -3 है, ये 4x है, तो ये माइनस और यहाँ पे क्या है 4 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस, 3 गुना 4 क्या हो गया 12x, यहाँ पर है 12x। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस, और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस गुना माइनस, गुना में क्या होता है, माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग प्लस, 3 गुना 4 क्या हो गया 12। अब जो एक जाति का है उसको एक साथ रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 8x स्क्वायर, ये अकेला है, ये इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे 8x का स्क्वायर। लेकिन ये 8x यहाँ पर है और एक 12x है, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस जोड़ने के संबंध में क्या था कि माइनस माइनस को हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो यहाँ पर 8x माइनस में है और 12x माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, मतलब 12 और 8 20, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का, इसलिए लिख देंगे 20x, और जो 12 है अकेला ही, ये रहेगा प्लस में 12। यही आंसर हो गया। गुना करने का जो तरीका है यही तरीका है, इससे ज़्यादा बेहतर तरीका ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक चीज़ जो है गुना करने में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसी को यूज करते हैं, इसलिए आप इसको गौर से देखिए और गौर समझिए। कहाँ नहीं समझ में आता है आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। एक होता है कि किस तरह से हम लोग इसी तरह क्वेश्चन में a+b का होल स्क्वायर, उस पर भी सोल्व करने के लिए आता है। जैसे कि मतलब इसको मिटाते हैं थोड़ा हम, स्पेस तो है, यहाँ पे बना देते हैं, देखते हैं। जैसे कि दिया रहेगा कि 2x + 3 इसका होल स्क्वायर, कभी इस तरह से भी क्वेश्चन में आता है बनाने के लिए, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इस तरह से जो है ये कैसे होगा। तो हम लोग करेंगे क्या इसको कि देखें गौर से कि ये 2x और +3 का स्क्वायर है, मतलब इसको हम लोग तोड़ देंगे, a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं इसको हम लोग। जैसे मतलब मान लेंगे इसको हम लोग कि ये a है और ये क्या है b है, इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, और इसका हो गया होल का स्क्वायर। मतलब कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो 2x है इसको क्या मान लिए हम लोग, एक a मान लिए हैं, इसलिए हम लोग जहाँ a है वहाँ रखेंगे 2x और जहाँ b है वहाँ रखेंगे हम लोग 3। तो a² मतलब कि 2x का स्क्वायर प्लस तो प्लस 2 तो 2 a और b, तो a का क्या है मेरा 2x, a है 2x, यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2x, और जो b है b क्या रखेंगे हम लोग, b के सामने क्या में रहा 3, यहाँ पर रखेंगे हम लोग 3 और प्लस b का होल स्क्वायर, b क्या है मेरा 3, b क्या है मेरा 3,
तो 3 का हम लोग कर देंगे यहाँ पर होल का स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर हुआ यहाँ पर 2x स्क्वायर, तो कन्फ्यूजन ना हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी जो है गलती करता है। 2x स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर, इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि 2x गुना 2x, 2 दूना 4, और x यहाँ 1, x यहाँ 1, x का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, कितना लोग यहाँ पर भी जो है गलती कर देता है कि 4 लिख करके सिंपल x लिख देता है, स्क्वायर नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 4x का स्क्वायर प्लस, अब इसको देखिए 2 इंटू 2 क्या, 2 दूना का 4, 4 या क्या हो गया 12, यहाँ पर हो गया 12, और x यहाँ पर है x, यहाँ पर हो गया का जी 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 तरीके 9 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। तो इस तरह से है हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में यही है बेसिक चीज, और इसके चलते बहुत सारा स्टूडेंट लोग फंस जाता है, कहाँ क्या करना है, कहाँ किस तरह से करना है, चिन्ह को लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी छात्रों में है, जैसा कि हम देखे हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस तरह से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कल का वीडियो में भी हम कुछ अलग समझाए हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सोल्व कर रहे हैं, इसी में नीचे बता देते हैं। अगर लिखा जाए कि यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि दिखला दिए, ऐसे करते हैं कि x माइनस 2, और यहाँ पर करते हैं हम लोग सिर्फ x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस तरह से कैसे यहाँ पे कर देते हैं। इसको करेंगे हम लोग कि x से करेंगे x के स्क्वायर में। अब यहाँ पर है कि कोई तो अंक है नहीं, यहाँ पे कोई अंक है नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ x को x से ही गुना कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर x के पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, और x के पावर यहाँ पर 2 है, तो हो जाएगा हमारा x के पावर 3 हो गया। अब इसी x से किस में करेंगे हम लोग, 3 में करेंगे। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस माइनस, x से करेंगे किस में, 3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, x यहाँ है 1 और 1 यहाँ पर है, तो 3x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, और फिर इससे करेंगे हम लोग किसमें, 2 में, तो ये x है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये प्लस में ये प्लस में, तो प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x, मतलब इस x से जो है हम लोग ये तीनों में किए गुना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ये जो 2 है इससे हम लोग ये तीनों में गुना करेंगे पारी पारी, इसको छुपाए 2 से करेंगे हम लोग x में, ये माइनस में है और ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर, क्या हो गया मेरा 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया प्लस, 2 से करेंगे 3 में, 2 तिया 6, x यहाँ पर है x, और इस माइनस यहाँ पर है, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 को 2 से गुना करेंगे आ जाएगा मेरा 4, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो एक जाति का है, जो एक तरह जैसा है उसको एक साथ रखेंगे, और जो अलग है अलग रखेंगे। जैसे कि x के पावर 3 अकेला है ये, इसको हम लोग x के पावर 3 अकेला छोड़ देंगे, लेकिन x स्क्वायर यहाँ पर है और x स्क्वायर एक यहाँ पर है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, तो 3 और 2 दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -5x का स्क्वायर। यहाँ पर x प्लस में है और x प्लस में है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 2 और 6 क्या हो गया मेरा 8 प्लस 8x, और अंक अंक अकेला यहाँ पर 4 है मेरा -4, ये हो गया -4, इस तरह से ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लगभग हम हर एक तरह का सोल्व किए हैं, बताए हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे सिंपल x रखे थे, यहाँ पे एक अंक भी रख दिए 2x रख दिए, यहाँ पे फर्स्ट में भी x करके यहाँ पे x स्क्वायर से कर दिए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने से ही आपका एग्जाम में सक्सेस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, एक ही क्वेश्चन का बार बार सोल्व करें ताकि क्वेश्चन समझने के साथ साथ याद भी हो जाए। एग्जाम हॉल में ऐसा ना हो कि क्वेश्चन को हम नहीं देखे हैं या हमसे नहीं बनेगा। एग्जाम हॉल में तो वैसे क्वेश्चन को पहले सोल्व करना चाहिए जो क्वेश्चन आपको आता है, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले सोल्व कीजिए, और जो नहीं आता उसको लास्ट में सोल्व कीजिए। लेकिन स्टूडेंट लोग को देखे हैं बहुत गलती करता है कि जो क्वेश्चन नहीं आता है
पहले उसको सोल्व करने के चक्कर में लगा रहेगा कि जो आता है उसको हम लास्ट में बना लेंगे। नहीं, ये गलत है। जो आता है क्वेश्चन पहले आप उसको पहले सोल्व कीजिए, और जो नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप लास्ट में सोल्व कीजिए, क्योंकि लास्ट में टाइम बचता नहीं एग्जाम में, लोग भागा भागी हो जाता है, कॉपी छीनने लगता है लोग कि जल्दी से कॉपी जमा करो। तो इस तरह से है, आप देख लिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक एग्जाम है, इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।